सोचिए अगर एक महिला एमबीए की पढ़ाई कर चुकी हो, शादी से पहले नौकरी कर चुकी हो और एक आलीशान घर, हर महीने मोटा खर्चा और करोड़ों का गुजारा भत्ता मांगे, तो क्या उसे सिर्फ इसलिए मिल जाना चाहिए क्योंकि वह तलाक के बाद अकेली है? और जब सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश उसे कहते हैं, यू आर सो एजुकेटेड, यू शुड लर्न फॉर योर सेल्फ, तो क्या यह फैसला आत्मनिर्भरता की ओर एक मजबूत कदम है या फिर महिला अधिकारों पर सवाल? सुप्रीम कोर्ट में तलाक के बाद एलिमनी यानी गुजारा भत्ता का एक मामला सुनवाई में था। जुलाई 2025 के पहले हफ्ते में ये केस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच के सामने आया। मामला एक तलाकशुदा जोड़े से था जिनकी शादी मुश्किल से 18 महीने ही चली थी। इसके बावजूद पत्नी ने पूर्व पति से 1 करोड़ की गुजारे भत्ते की मांग की, लेकिन बात यही नहीं रुकी। उसने हर महीने खर्चे के लिए भारी भरकम रकम, आलीशान फ्लैट, प्रॉपर्टी का हिस्सा और यहाँ तक कि BMW कार की मांग कर डाली। महिला ने दावा किया कि वह MBA ग्रेजुएट है और शादी से पहले नौकरी करती थी, लेकिन शादी के बाद उसने अपने करियर को छोड़ दिया था। कोर्ट ने उसके वकील से कहा कि अब उसे अपनी पुरानी जिंदगी की स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल बनाए रखने के लिए 12 करोड़ की लमसम एलिमनी और मासिक भत्ता चाहिए। महिला चाहती थी कि पति की प्रॉपर्टी में भी उसका हिस्सा मिले। सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जब ये सुना तो सीजीआई ने महिला से सीधा सवाल किया, आप क्या करती है? जवाब मिला, MBA किया है, शादी से पहले नौकरी भी की थी, लेकिन अब पूर्व पति द्वारा की गई पुरानी FIR की वजह से नौकरी नहीं मिल रही। इस पर सीजीआई ने साफ शब्दों में कहा, यू आर सो एजुकेटेड, यू शुड अर्न फॉर योर सेल्फ, यानी आप पढ़ी लिखी हैं, अपने लिए खुद कमा सकती हैं। कोर्ट ने महिला की मांग को अनरीजनेबल और इलॉजिकल करार दिया। उनका कहना था कि सिर्फ 18 महीने की शादी के आधार पर कोई व्यक्ति इतना बड़ा दावा नहीं कर सकता, खासकर जब खुद आत्मनिर्भर बनने की योग्यता रखता है। महिला ने जो फ्लैट गुजारा भत्ते के तहत मांगा था उसमें 2 पार्किंग स्लॉट थे। कोर्ट ने सुझाव दिया कि मुंबई जैसे शहर में वह उन्हें स्लॉट को मोनेटाइज कर सकती है। साथ ही कोर्ट ने भरोसा दिलाया कि यदि पूर्व पति ने कोई झूठी FIR दर्ज की है जिससे उसकी नौकरी पर असर पड़ रहा है तो उसे रद्द किया जा सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि जब ये तलाक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी आपसी सहमति से हुआ था, तब दोनों पक्षों ने एक समझौते पर दस्तखत किए थे। उस दस्तावेज में महिला ने कहा था कि अगर उसे मुंबई के कल्पतरू हैबिटेट में एक फ्लैट मिल जाए तो वह सभी फाइनेंशियल क्लेम छोड़ देगी और 20 से ज्यादा चल रहे केस खत्म कर देगी। लेकिन बाद में महिला उस सहमति से पीछे हट गई और मामला पहले बॉम्बे हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब कोर्ट इस फैसले में अपना फैसला सुरक्षित कर चुकी है, लेकिन इस बहस ने एक बड़ा सामाजिक और कानूनी मुद्दा फिर से खड़ा कर दिया है। क्या पढ़ी लिखी और काम करने में सक्षम महिलाओं को सिर्फ तलाक के बाद गुजारा भत्ता मिलना चाहिए या फिर आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ना चाहिए? अब